दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे अयाश और मालदार हुक्मरानों की बात की जाए तो इनमें सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान भी पहले नंबरों पर मौजूद होंगे, क्योंकि दुनिया भर में ये अपने अनोखे मंसूबों और अयाशी की वजह से खबरों में रहते हैं और अब हालिया दिनों में वो एक पेंटिंग को लेकर खबरों में सरगर्म है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को ये पेंटिंग खरीदने की जरूरत क्यों पेश है? आखिर इस पेंटिंग में कौन सी खास बात है? इन सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में आपको देंगे और इसके साथ साथ आपको मोहम्मद बिन सलमान की जिंदगी से जुड़े ऐसे हकायक भी बताएंगे जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे। नानी ग्रामी, इस पेंटिंग का उन्वान सर्वेटर मंडी यानी दुनिया का निजात दहिंदा है और ये मशहूर मुसव्विर साइंसदान लियोनार्डो डा विंची ने 1500 ईस्वी के लगभग बनाई थी। इस पेंटिंग को सऊदी वली अहद के करीबी दोस्त शाह बदर बिन मोहम्मद अब्दुल्ला ने 15 नवंबर को क्रिस्टी नीलाम घर न्यूयॉर्क से खरीदा था, जिसके लिए 45 करोड़ 30 लाख डॉलर की खतीर रकम दी गई थी। लेकिन अब बाज़ ज़राए से मालूम हुआ है कि यह महंगा तरीन अजीम शाहकार इन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए खरीदा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ही इस पेंटिंग के असल खरीदार है। याद रहे कि यह कीमती तरीन तस्वीर उस वक्त खरीदी गई जब खुद सऊदी अरब में 169 अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदउनवानी और गबन की तफ्तीश जारी है, जिसका हुजम कम अज कम 100 अरब डॉलर बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि एक हफ्ते कबल अबूधाबी ने ऐलान किया था कि यह पेंटिंग एक नए म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, लेकिन इस महंगी पेंटिंग की खरीदारी पर कई हलकों ने हैरत का इजहार भी किया है, जबकि बाज हलके सऊदी वली अहद की जानिब से सख्त गिर रवैये की बजाय इनके नरम इकदामात को भी सराह रहे हैं, जिनमें खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत, पुलिस की बेजा मदाखलत के खात्मे और दीगर इकदामात शामिल हैं। इस पेंटिंग को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कि यह पेंटिंग इन्हीं की है। यही वजह है कि इस पेंटिंग को मौजू बनाकर मोहम्मद बिन सलमान को हजारों सवालों का सामना है। दोस्तों, आपको बताते चले कि डा विंची ने कपड़े से तैयार करदा इस पेंटिंग पर स्याही की मदद से अपना फन उड़ेला है और 2011 में इस पेंटिंग को पहली बार लंदन के नेशनल म्यूजियम में नुमाइश के लिए पेश किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पेंटिंग गवर्नर आन ब्रिटानी और फ्रांस की मलका करीना के लिए तैयार की गई थी। बाद ये पेंटिंग 17वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स अव्वल के पास भी रही। जहां तक इस पेंटिंग के इंग्लैंड पहुंचने का मामला है तो इस बारे में गालिब इम्कान यही है कि फ्रांसीसी हनरीटा मारिया की शाह इंग्लैंड चार्ल्स अव्वल के साथ 1625 में शादी के बाद यह पेंटिंग इंग्लैंड आई। इस शादी के बाद हनरीटा मारिया इंग्लैंड के साथ साथ स्कॉटलैंड और आयरलैंड की मलका भी बन गई थी। वो फ्रांस के बादशाह हनरी चहारम की बेटी और लुइस सीजदम की हमशीरा थी। यह पेंटिंग मलका हनरीटा मारिया के महल के जाती कमरे में महफूज रही और फिर 1650 में चार्ल्स अव्वल अंग्रेजों की खाना जंगी के दौरान कत्ल कर दिए गए और शाही नवादरात लूट ली गई, जिनमें यह पेंटिंग भी शामिल थी। और फिर चार्ल्स की लूटी गई कीमती चीजें कॉमनवेल्थ अंग्रेज हुकूमत की जेरे निगरानी नीलाम की गई। 1651 में यह पेंटिंग भी कर्जे की अदायगी के लिए फरोख्त की गई, मगर चार्ल्स दोम ने 1660 में इसे दोबारा वापस ले लिया। यह शाही पेंटिंग जेम्स दोम की मिरास बनी, जिसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने अपनी महबूबा कैथरीन सीडली कॉन्स्टीजा डोरचेस्टर को दे दी। 1763 में हर्बर्ट शेफील्ड ने यह पेंटिंग और इसके साथ कई दूसरे फन पारे बकिंगम हाउस में नीलाम किए। उसी वक्त बकिंगम बिल्डिंग भी जॉर्ज सोम को फरोख्त कर दी गई और उसके बाद तवील अरसे तक ये पेंटिंग गायब रही। यहां तक कि बरतानवी दौलतमंद पेंटिंग कलेक्टर फ्रांसिस कोक ने इसे खरीद लिया और 1900 में इस फनपारे को ड्यूटी हाउस में शामिल किया गया। इसके बाद ये पेंटिंग आर्टिस्टों की तवज्जो का मरकज बनी और माहिरीन ने इसके खालिक डा विंची की दीगर पेंटिंग्स की तलाश शुरू कर दी। यूं डा विंची की तैयार करदा पेंटिंग फ्रांसिस कोक से होती हुई फ्रांसिस अव्वल के पोते प्रोनेट 4 तक जा पहुंची, जिसने इसे 1985 में 45 ऑस्ट्रेलियाई पाउंड में नीलाम कर दिया। 2005 में इस पेंटिंग को न्यू ऑर्लिंस आर्टिस्ट ताजरों की जानिब से नीलाम किया गया और इन फरोख्त कुनंदगान में रॉबर्ट साइमन जैसे आर्टिस्ट भी शामिल थे। अब की बार इसमें पैदा होने वाली खराबियों को दूर कर दिया गया था और इसकी मुरम्मत के बाद दोबारा असली हालत में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद 2013 में रूसी अरबपति दमित्री रबुलोव ने यह पेंटिंग 1 करोड़ 27 लाख 50 हजार डॉलर में खरीद ली और अब जाकर इस पेंटिंग को मोहम्मद बिन सलमान की झोली में डाल दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ ये पेंटिंग ही नहीं बल्कि फ्रांस में बनने वाले एक आलीशान महल को भी मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया तौर पर खरीद रखा है। आपको बताते चलें कि फॉर्च्यून मैगजीन ने 2015 में इस महल की फरोख्त के वक्त बताया था कि महल के फवारों को आईफोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और अपने तर्ज तामीर के लिहाज से यह 17वीं सदी की इमारत दिखाई देती है, जबकि उस वक्त महल की खरीदारी को दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया गया था। असल में इमारत को 19वीं सदी में तामीर किया गया था, लेकिन सऊदी अरब की एक कंपनी ने इसे खरीद कर मुनहदिम कर दिया और इसकी जगह नई इमारत खड़ी की थी। 57 एकड़ पर मुश्तमिल इस महल में सिनेमा घर, डीलक्स स्विमिंग पूल, फवारे, सुरंग और जेरे आब कमरा है, जिसकी शीशे की छत से पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियों से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक महल को 8 इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए खरीदा गया था और इस कंपनी के जरिए 2015 में 50 करोड़ डॉलर की एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदी गई थी।
इसके साथ साथ अभी कुछ अरसा कबल सऊदी शहजादे को जनूबी फ्रांस के साहिल पर खड़ी एक पुरतायुश कश्ती इतनी पसंद आई कि इन्होंने बेसब्रे होकर ऐन उसी रोज उस कश्ती को खरीद लिया, और वो भी 40 अरब रुपए में। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में छुट्टियां गुजारने आए थे कि इनकी नजर इस कश्ती पर पड़ गई, जिसकी लंबाई 134 मीटर थी और ये दुनिया की मशहूर लग्जरी कश्तियों में शामिल है। सऊदी शहजादे ने अपने मुआविन से इसके मालिक का पूछा तो वह रूसी अरबपति निकला, जिसके बाद उसी वक्त कश्ती का सौदा तय हुआ और ऐन उसी रोज इसे 10 अरब रुपए की खतीर रकम अदा कर दी गई। इस कश्ती का नाम सीरियन है, जिसमें 15 कमरे, एक नाइट क्लब, सिनेमा, समुद्री पानी का स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, सेहत का पार्लर, जेरे आप देखने का कमरा, जिम्नेजियम और नहाने के 2 गर्म टब भी हैं। इस पर 2 हेलीपैड्स की जगह भी बनाई गई है और सऊदी शहजादे से कबल योरी शेफलर इसके मालिक थे। ऐसी कश्तियों को सुपर याट कहा जाता है। दोस्तों, इन तमाम अयाशियों से जाहिर होता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई मालदार शहजादे हैं, जबकि अमेरिकन मीडिया के मुताबिक शाह सलमान की दौलत का तखमीना $17 बिलियन लगाया गया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा इनके खानदान की मिल्कियत मीडिया ग्रुप है। और ये बेतहाशा दौलत ही है जिसकी बिना पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अयाशियां करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। एक बार जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इनके अखराजात के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि मैं एक अमीर आदमी हूं, मैं कोई गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं हूं। मेरा ताल्लुक हुक्मरान खानदान से है जो सदियों से दौलतमंद चला आ रहा है। अरबों डॉलर की मिल्कियत रखने वाले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक फैमिली भी रखते हैं। इन्होंने 2008 में सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज से शादी कर ली थी और इनके 3 बच्चे हैं। जी तो मुआज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने